हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू फार्माटेक। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सर्वर्स में ग्रुप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट कैसे अपडेट करते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट लोकेशन सी ड्राइव विंडोज में पॉलिसी डेफिनेशन में से फैच कर रहा होता है। फिर उसको हमको कॉपी करके SYS व्यूअर डोमेन पॉलिसीज इसके अंदर पेस्ट कर देने का। फिर वो यहाँ से रिट्राइव करेगा, आपका जो भी ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट है वहां से ना करके यहाँ से करेगा, शेयर्ड फोल्डर में से। यहाँ से क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास फुल राइट्स नहीं रहते। जैसे कि आपको इसमें पेस्ट तो कर दोगे पर रिप्लेस नहीं कर पाओगे, इसमें हमारे पास फुल राइट्स नहीं रहता है। इसलिए अब हमको सेम पॉलिसी कॉपी करके इसको शेयर्ड लोकेशन पे SYS डोमेन पॉलिसीज इसके अंदर पेस्ट कर देने का। जो एग्जिस्टिंग है वो आपको पेस्ट कर देना है। ऑलरेडी है तो नहीं करना है, अगर नहीं है तो पेस्ट कर देना है। ये आपका शेयर लोकेशन पे रहता है। जैसे कि SYS SLPL2 पॉलिसी, ये मेरा शेयर्ड है ये पूरा। तो ये अगर शेयर ना हो तो इसके अंदर का फोल्डर आपको शेयरिंग में डालना पड़ेगा। आपको शेयरिंग में ये डाल देने का तो ये शेयर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको वो पॉलिसी अपडेट करना है। उसके लिए आपको ये डाउनलोड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट फॉर विंडो 11 और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट फॉर विंडो सर्वर 2022। ये विंडो 11 जो क्लाइंट्स रहते हैं उसमें नए नए जो फीचर्स है उसको डिसेबल करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन करने के लिए आपको नए नए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर ये 2022 है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे सर्वर्स के टेम्पलेट लेटेस्ट, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। इधर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, 2016, 19, 11, 8, 7 सब में ये चलेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगे दोनों, सर्वर 2022 विंडोज 11। ये आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, ये दोनों इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये फाइल प्रोग्राम फाइल्स x86 इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप पॉलिसी के अंदर, इसके अंदर ये दोनों फाइल्स आपको मिल जाएंगे। ये विंडोज 11 के हैं और ये सर्वर के हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑल सिलेक्ट करना है और हमको सिर्फ इंग्लिश यूएससी करना है सिलेक्ट। जो आपके वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी डेफिनेशन में लैंग्वेज था वो कंट्री के हिसाब से रहता है। तो हमको ये यूनिवर्सल हमारा यही चलता है, तो इंग्लिश यूएस फोल्डर। और ये सारे जितने भी अंडर में वो आपको कॉपी कर लेना है, सिंपली कॉपी करके और विंडोज में SYS डोमेन पॉलिसीज इसके अंदर आपको सिंपली वही फाइल पेस्ट कर देना है। फिर आपको रिप्लेस का पूछेगा। जो ओल्ड फाइल है नेम सेम रहते हैं, तो उसके अंदर कुछ अपडेट्स है तो वो अपडेट भी हो जाएंगे। तो इसको आपको रिप्लेस कर देना है। बाद आपको सिंपली सी ड्राइव में जाके विंडो 11 में ये वाला वैसे सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही कॉपी करना है। विंडोज में SYS डोमेन पॉलिसीज डेफिनेशन इधर पेस्ट कर देना है आपको। इसको आपको रिप्लेस कर देना है। तो ये हो गए आपके पॉलिसीज अप टू डेट। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाएंगे, इसमें एडिट, इसमें आपको
मैसेज भी दे देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट रिट्राइव फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन, जो हमने शेयर पाथ में फोल्डर को कॉपी किया वो वहां से रिट्राइव कर रहा है। अगर उसके पहले आपका जो डिफॉल्ट पाथ में से रिट्राइव कर रहा होता तो उसमें मैसेज आता रिट्राइव फ्रॉम लोकल स्टोर। अभी हमने सेंट्रल स्टोर में रख दिया क्योंकि हमको अपडेट करना है, न्यू अपडेट आएंगे तो हम कॉपी पेस्ट उसमें रीराइट कर सकते हैं, हमारा फुल परमिशन रहता है। तो वहां से वो अपडेट रिट्राइव कर लेता है और हमारे जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे कि मेरा एक न्यूज एंड इंटरेस्ट वाला मेरे पुराने पॉलिसीज में नहीं थे, तो ये नए पॉलिसीज में शायद आ गए होंगे, देख लेते हैं। ये रहा, आ गया है। मैं इसको डिसेबल नहीं कर पा रहा था, फिर नए पॉलिसीज में मैंने इसको डिसेबल कर दिया है अभी। तो ये मैं जो न्यूज एंड इंटरेस्ट यहाँ पे आते हैं फालतू के वो डिसेबल हो जाएंगे अब। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसे वैसा ही पॉलिसी लगा रहेगा, इसलिए अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपडेट कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ इतना सारा टेम्पलेट मैंने अपडेट किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये आपको आपके हिसाब से जो भी नए टेम्पलेट होंगे स्टार्ट मेनू के विंडो कंपोनेंट के आपके अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपडेट कर सकते हो। और हाँ, एक जरूरी बात, जो भी इस फोल्डर में है ये सब एक्स्ट्रा फोल्डर समझ के डिलीट मत करना, क्योंकि इसमें से पॉलिसीज के सेटिंग्स रहते हैं, आपका पॉलिसीज डिस्टर्ब हो सकता है डिलीट करने से। इसलिए कोई भी फोल्डर में कहीं भी छेड़खानी नहीं करना का, डिलीट मत करना। सिर्फ हमको पॉलिसी डेफिनेशन में कॉपी पेस्ट रीराइट करना है और कुछ हमको छेड़खानी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जैसा पहले जैसा था वैसा डिफॉल्ट हो जाए, तो आपको सिंपली इस फोल्डर को डी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे कट कर लेना है, वहाँ पेस्ट कर देना है। तो आपका, या फिर आप उस इधर ग्रुप पॉलिसी में जाओगे, एडिट में, फिर यहाँ पे मैसेज आपको आ जाएगा रिट्राइव फ्रॉम लोकल स्टोरेज, सेंट्रल स्टोरेज हट जाएगा क्योंकि आपने वहां से कट कर दिया। फिर आपको जो पुराना था वो रहेगा, डिफॉल्ट जो था, अपडेट आपका हट जाएगा। फिर आप जो डेस्कटॉप पे फाइल है वो आप डिलीट कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपका जैसा था पुराना वैसा डिफॉल्ट हो जाएगा, अपडेट्स पूरे निकल जाएंगे। और आपको ये सिंपली ये भी अनइंस्टॉल करना है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है अपडेट्स। तो यहाँ से आप प्रोग्राम फाइल में ये दोनों आप सिंपली अनइंस्टॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।